यस। स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, रिलेटेड टू कलर। ठीक है। तो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज से जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं आपको आज कलर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है। तो आज बच्चों हम बात करेंगे वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है। कि कोई भी सब्सटेंस है ना, कोई भी एलिमेंट कलर अगर शो करता है तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। क्लियर। और फिर उसके बाद वो ट्रांसमिट करता है। ये क्या होता है कि जैसे कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, जब वो सब्सटेंस बेटा सबसे पहले तो एनर्जी को या फिर हम बोल सकते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करेगा, ये एक्साइटेड होगा, ग्राउंड स्टेट से बेटा कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को बेटा जब ये वापस से एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ से ट्रांसमिट करता है। ठीक है। यहाँ से ट्रांसमिट करेगा। ठीक है। पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट, ठीक है, जो विजुअल रीजन में, जो विजुअल रीजन की वेवलेंथ होती है उसमें आपकी डिफाइन करेगा। इसकी वजह से कलर मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। तो एस और पी ब्लॉक में जो हमारे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके पास कोई ट्रांजिशन होता नहीं है। ठीक है। उनके पास कोई डी ट्रांजिशन नहीं होता है जिसकी वजह से वो कलर शो नहीं करते हैं जनरली। ठीक है। ओके। और जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और उसमें आपको कलर जनरली से आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कलर स्पेक्ट्रम को लेकर। कलर स्पेक्ट्रम, कलर स्पेक्ट्रम में बेटा एक तरफ हम लिख रहे हैं वेवलेंथ। ठीक है। ये आपकी नैनोमीटर में है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कलर एब्जॉर्ब। ठीक है। कौन सा कलर आपका एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर इसके बाद कौन सा कलर बच्चों यहाँ पे ऑब्जर्व्ड होगा। ठीक है। अलग अलग टर्म है, एब्जॉर्प्शन और ऑब्जर्व्ड होना। ठीक है, जो आपको दिखाई देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बच्चों वेवलेंथ आपका लेस देन 400 नैनोमीटर में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। अगर इससे कम की वेवलेंथ होगी तो जो कलर एब्जॉर्ब, देखो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार आप सीक्वेंस को समझ लो, समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है। जो पीसीएमबी के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी समझ लो। तो कलर एब्जॉर्ब यहाँ पे होगा बच्चों यूवी रीजन में। ठीक है। यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। और जो कलर हमें ऑब्जर्व होगा, हमें जो दिखाई देगा, इट इज व्हाइट कलर। व्हाइट कलर, इसकी इजी ट्रिक बताऊंगा मैं। इजी ट्रिक से पहले आप ये समझ लो कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। व्हाइट कलर को हम लोग कलरलेस भी बोलते हैं। ठीक है। व्हाइट कलर को हम लोग कलरलेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं 400 नैनोमीटर से 435 नैनोमीटर, इस रेंज में अगर आपको बात करेंगे वेवलेंथ, तो आपका जो कलर एब्जॉर्ब, बेटा एब्जॉर्ब जो कलर होगा इट इज ए वायलेट, वायलेट कलर। और जो आपको कलर ऑब्जर्व होगा, जो आपको कलर दिखाई देगा, इट इज येलो ग्रीन, येलो ग्रीन कलर। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं 435 नैनोमीटर से 480 नैनोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कलर एब्जॉर्ब होगा इट इज द इंडिगो कलर। ठीक है, इंडिगो कलर। और जो आपको यहाँ से कलर बच्चों ऑब्जर्व होगा इट इज द येलो कलर, येलो कलर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है आपका 480 से लेके 490 नैनोमीटर। यहाँ जो कलर आपका एब्जॉर्ब होगा इट इज दी ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू कलर। और जो कलर आपको यहाँ से ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, वो होगा आपका ऑरेंज कलर। ठीक है, ऑरेंज कलर। तो एक बार देखते हैं फटाफट से बेटा, ये आपकी जो यहाँ से आपका जो 400 से अगर 435 होगा तो आपका वॉलेट ऊपर वाला तो क्लियर है। ठीक है। या यहाँ से आपको यूवी रीजन मतलब आपका व्हाइट कलर हम बोल सकते हैं, कलरलेस बोल सकते हैं। उसके बाद वॉयलेट तो हम येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन आपको दिखाई देगा। इंडिगो एब्जॉर्ब होगा तो आपको एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कलर ऑब्जर्व कौन सा हुआ है। ठीक है, कलर ऑब्जर्व कौन सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की एब्जॉर्प्शन में कौन सा कलर होगा और इसका एंटी कलर कौन सा लगभग आपका डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका कौन सा रहेगा। यस, इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग 490 से लेके 500, 490 से लेके 500 जो कलर आपका एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ पे आपका ऑब्जर्व होगा जो आपको दिखाई देगा। 490 से अगर हम 500 की बात करें तो यहाँ पे जो बच्चों कलर आपको दिखाई देगा इट इज ब्लू ग्रीन कलर। ब्लू ग्रीन कलर आपका जो भी सब्सटेंस होगा, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होगा, अगर ये आपकी रेंज रहती है वेवलेंथ की 490 से 500 वाली, तो ब्लू ग्रीन को ये एब्जॉर्ब करेगा और आपको दिखाई देगा बच्चों रेड कलर। कैसा? रेड कलर आपको दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं 500 से 560, ठीक है। अगर इस रेंज में अगर आपका रहता है तो यहां से आपका ग्रीन कलर होगा एब्जॉर्ब, और ऑब्जर्व आपका जो होगा इट इज पर्पल कलर, ठीक है, पर्पल कलर। नेक्स्ट बात करते हैं 560 से लेके 580, ठीक है। तो यहाँ बच्चों आपको मिलता है येलो ग्रीन, येलो ग्रीन कलर, ये आपका एब्जॉर्ब किया जाएगा और दिखाई देगा आपको वॉयलेट कलर, ठीक है, वॉयलेट कलर आपको दिखाई देगा। इसके बाद मैं और भी आपको ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद और भी हम और सिंपल तरीके से और कैसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बच्चों बात करते हैं 580 से लेके 595 इस रेंज का अगर वेवलेंथ होगा, तो फिर हम बोलेंगे कि यहाँ से येलो कलर आपका एब्जॉर्ब हुआ है, और आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा येलो का तो वो होता है इंडिगो। कौन सा होता है? इंडिगो। इंडिगो आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करते हैं 595 से लेके 605, ठीक है। तो यहां से जो कलर एब्जॉर्ब होगा ये बेटा रहता है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कलर। और ऑरेंज का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो होगा ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू कलर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से आपका 605 से लेके 750, ठीक है, तो यहां से आपको दिखाई देगा, यहाँ से जो कलर एब्जॉर्ब होगा इट इज द रेड कलर, और रेड का बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री होगा आपका ब्लू ग्रीन, ठीक है, ब्लू ग्रीन। ये देख रहे हैं ना ब्लू ग्रीन, यस, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, तो ब्लू ग्रीन आपको दिखाई देगा। ये बात समझ में आ रही है? ओके। इसके बाद बेटा लास्ट एक और आता है जहां पे हम 750 से ऊपर जाते हैं। 750 से अगर हम ऊपर जाएंगे तो इंफ्रारेड, और सेम, और आपको जो पता है जो वेवलेंथ हमारी है वो क्वेश्चंस कहाँ से बनता है 400 से लेके 750 तक का। कहाँ से बच्चा बच्चों बनता है 400 से लेके, 400 से नीचे वालों से नहीं बने, मतलब 400 से ऊपर जाओगे 400 एंड 400 से लेके और आपका 500 इस तरीके से 550 जो भी रेंज मैंने बताई, और आपका अप टू 750। तो 750 अगर जाता है, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर 750 से ऊपर अगर आपका चला जाएगा तो बच्चों इनका होता है इंफ्रारेड, ये एब्जॉर्ब करेगा, वो दिखाई देगा बच्चों फिर से व्हाइट कलर। कैसा? व्हाइट कलर, बिकॉज वो हमारी लिमिट से बाहर निकल जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? परफेक्ट यहां तक। चलो, एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा है, मैं पूछूंगा आपसे कि बच्चों कॉपर +1, सिल्वर +1, 1+1 एंड जिंक आपका +2, मर्करी +2 एंड कैडमियम +2, ये कलरलेस होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों? कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। ये कलरलेस क्यों होते हैं? बिकॉज उसके पीछे रीजन आपको मैं पहले बता चुका हूं। बिकॉज यहाँ पे वैसे सीक्वेंस तो बच्चों फॉलो करते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन एक स्टेट होती है, इसमें बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। ये फॉरबिडन ट्रांजिशन के डीडी ट्रांजिशन में आता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन यहाँ पे अगर फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब बताइए, फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब है कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ही नहीं होंगे तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होने वाला, नो ट्रांजिशन, ठीक है। जब डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स आपके, हाँ, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल बिल्कुल नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, बाकी और भी मैं कैटायन आयंस ले सकता हूँ, मैं कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में n-1 डी क्या होता है बेटा? 1 से 10 डी आपका, यहाँ से हम अगर बात करें तो D10 हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, D10। तो पता है 4s में इलेक्ट्रॉन्स आपको देख रहे होते हैं, ठीक है, हम 3D सीरीज की बात कर लें सपोज, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं। तो अगर आपको फुली फिल्ड कन्फ्यूजन मिलता है, कंप्लीटली फिल्ड कन्फ्यूजन मिलता है, जैसे n-1 D10 आपको मिलेगा फुली फिल्ड,
तो कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि दीज कैटाइंस पर्टिकुलर एज द कलरलेस। ठीक है, अच्छा यस। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे आप कलर बताना जरा। मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है स्कैंडियम प्लस 3, बताओ इट इज कलरलेस। सिर्फ आंसर करना है कलरलेस है कि कलर है। कलर कलर शो करेगी, कलरलेस रहेगी, क्या होगा इसका आंसर? भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया ना इसने, तो क्या होगा ये बताओ मुझे। दिस इज कलरलेस। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटेनियम प्लस 4, ये कैसा होगा? ये भी आपका कलरलेस। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द की पॉइंट। ठीक है, क्रोमियम मैंगनीज को छोड़ देना, उसकी कहानी तो पहले बता चुका हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल पहले बता चुका हूं, उसको छोड़ के बाकी ये है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, आंसर बना मतलब बनते जाएंगे। ये आपको मिलता है पर्पल कलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन कलर को लेके ही आता है। ठीक है, कलर पूछता नहीं है कौन सा कलर है, सिर्फ ये पूछते कलरलेस है कि कलरफुल होगा, कैसा होगा, सिर्फ क्वेश्चन यही आता है। मीडियम प्लस 4 की बात करते हैं तो आपको यहाँ मिलता है ब्लू कलर। नेक्स्ट बात करते हैं वेनेडियम प्लस 2 की बात करते हैं तो ये आता है आपका वायलेट कलर। नेक्स्ट उड़ा आते हैं क्रोमियम प्लस 2। क्रोमियम प्लस 2 कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। लेकिन सीआर प्लस 3 हम लोगों ने पढ़ा था तो ये ग्रीन कलर का था। कैसा था? ग्रीन कलर का था, बहुत जगह हमने इसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एमएन प्लस 3। एमएन प्लस 3 कलर कैसा होता है? वायलेट कलर होता है। कैसा होता है? वायलेट कलर का आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका एमएन प्लस 2। एमएन प्लस 2 कैसा होता है? पिंक कलर का होता है, पिंक कलर। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन प्लस 2। आयरन प्लस 2 कलर कैसा होगा? ग्रीन। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का आपको ये शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं Fe प्लस 3। इसका कलर कैसा होगा? Fe प्लस 3 होगा बच्चों येलो कलर का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निकल प्लस 2 की बात करते हैं तो ये आपको मिलता है ग्रीन कलर। कैसा होता है? ग्रीन कलर का मिलता है। और अगर बच्चों बात करते हैं कॉपर प्लस 2 की, तो कॉपर प्लस 2 तो पहले से पता है, इट इज हैविंग द ब्लू कलर। ठीक है, ये हम वो बात बेटा एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? जो ऑब्जर्व हो रहा है आपको, हम उस कलर को लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, Zn प्लस 2 की बात करें तो इट इज कलरलेस। ठीक है, दिस इज कलरलेस। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कैटाइंस हैं हमारे डी ब्लॉक के। ठीक है, जिनके बारे में जो कलर है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ज्यादा सभी को समझ में आ गया। स्कैंडियम प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन कोई बताएगा मुझे? स्कैंडियम प्लस 3 तीन इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा चुके हैं, तो बच्चों क्या बचेगा? 3d 0 होगा। 3d यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। Ti प्लस 4 की बात करते हैं तो ये भी क्या होगा? 3d 0 होगा। तभी कलरलेस है दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं टाइटेनियम प्लस 3। ये कैसा होता है? 3d 1 होगा कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉन से अनपेयर, तो यहाँ से आपको कलर दिखाएगा, पर्पल कलर मिलेगा। इसी तरीके से वेनेडियम प्लस 4 की बात करते हैं, कन्फिग्रेशन सभी को आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे कितना होगा? ये भी 3d 1 होगा। वेनेडियम प्लस 2 की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3d 2 मिलेगा। अब इस तरीके से यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वेनेडियम प्लस 4, वेनेडियम प्लस 4 3d 1 होगा, वेनेडियम प्लस 3 प्लस 2, इस तरीके से प्लस 2 भी, प्लस 3 की बात करेंगे तो प्लस 3 का भी कलर होता है बच्चों, जो 3d 2 होता है। प्लस 2 की बात करेंगे तो क्या होगा? 3d कितना हो जाएगा? 3d 3 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि इनके सारे जो इलेक्ट्रॉनिक, अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिलते हैं तो बच्चों कलर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है तो कोई भी कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो कलरलेस होगा। ठीक है, चलो यहाँ तो सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा मुझे बताओ जरा यहाँ पे आयरन प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी कलर तो मैंने आपको बताया था। आयरन प्लस 3 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Fe प्लस 2 का आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ओरली याद होनी चाहिए, बहुत सारे कंफ्यूजन पढ़ा चुका हूँ पहले भी आपको। आयरन Fe प्लस 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो मतलब 3d 5 में आएगा। Fe प्लस 2 की बात करेंगे तो क्या होगा? 3d 6 होगा। इसका कलर मैंने अभी बताया था। Fe प्लस 3 का कैसा होता है? ब्राउन कलर। कैसा होता है बच्चों? ब्राउन कलर। और ये कैसा होता है? ये होता है ग्रीन कलर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कलर है, इनको प्लीज आपको टेबल लगा लेना। ठीक है, और इनको प्लीज ध्यान समझ के रखना। अब मैं आपसे एप्लीकेशन पूछता हूँ, बताना जरा, अगर मैं वेनेडियम प्लस 4 से बच्चों कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वेनेडियम प्लस 5 में, बताओ फटाफट बताओ। यस, बताओ मुझे, वेनेडियम प्लस 4 से वेनेडियम प्लस 5 में जा रहा है तो कलर बताओ, कलर में चेंज क्या होगा? पहले बताओ इसका कलर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, तभी याद होगा। अभी हम रिएक्शन करा लेते हैं। बताओ वेनेडियम प्लस 4 से जा रहा है मीडियम प्लस 5 के अंदर, तो बताओ कलर में चेंज कैसा होगा? पहले बताओ B4 मीडियम प्लस 4 कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर। कैसा होगा बच्चों? ग्रीन कलर होगा। अच्छा B प्लस 5,
B+5, मीडियम +5, कैसा मिलेगा? इसमें ब्लूइश ग्रे, कैसा होता है ये? ठीक है, ब्लूइश ग्रे, ब्लू के साथ आपको ग्रे का थोड़ा सा शेड आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपसे, टाइटेनियम+3 से कन्वर्ट हुआ है टाइटेनियम+2 के अंदर, बताओ मुझे कलर चेंज। सीधा क्वेश्चन आता है कलर चेंज के ऊपर, इसलिए पता होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना है ना, जो आपको मैंने अभी टेबल्स बताई हैं। अच्छा, बाकी आपको देखना है तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहां से आपको मिल जाएगा। टाइटेनियम+3 से प्लस टू में जा रहा है, तो बच्चा कौन सा कलर में चेंज होगा? यहाँ कौन सा कलर मिलेगा बताओ? पर्पल कलर। यस, यहाँ से कौन सा होगा? ये आपको मिलेगा ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, क्रोमियम+6 से कन्वर्ट हुआ है Cr+3 के अंदर। अब बताओ, ये तो आपको डिस्कशन पहले भी किया था, +6 से +3 में जा रहा है, जल्दी से बताओ कलर कौन सा? ये कैसा होता है +6 वाला? बताओ जो येलो कलर, कैसा होता है? येलो कलर। और ये Cr+3, ये तो पता है येलो से ग्रीन कलर में चेंज होगा। ठीक है, कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करते हैं, निकल+3 से कन्वर्ट हो रहा है निकल+2 के अंदर, बताओ मुझे निकल+3 कलर बेटा, निकल+3 पर्पल कलर का होता है, कैसा? पर्पल कलर। और निकल+2 कैसा होता है? येलो कलर, कैसा होता है? येलो कलर में आपका ये कन्वर्जन होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, कॉपर+2 से अगर कन्वर्ट हो रहा है Cu+1 के अंदर, है ना, एक से एस में कन्वर्ट हो रहा है, बताओ मुझे कॉपर+2 कलर कैसा होगा? ब्लू कलर होगा, बिल्कुल सही। और ये कन्वर्ट किस में होगा बेटा? Cu+1। Cu+1 इनिशियली बच्चों जाएगा कलरलेस के अंदर, ठीक है, कलरलेस में, और फिर आपका धीरे धीरे ये रेडिश कलर को एब्जॉर्ब करता है, वो भी लाइट होता है, बिल्कुल लाइट होता है। ठीक है, यस, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? वैसे बताइए, मैंने कहा कि Cu+2 बच्चों कैसा होगा? ब्लू कलर का होगा। Cu+1 कैसा? कलरलेस होता है। आपको पता है मैंने कहा था कलरलेस होगा, लेकिन वो कलरलेस वाला बच्चों क्या होगा, वो धीरे धीरे 3D10 होता है ना कन्फिग्रेशन, इसका 3D10 होगा, तो कलरलेस में जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे रेडिश कलर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा, एब्जॉर्ब ऑब्जर्व होगा आपको, फिर रेडिश कलर हल्का सा। यस, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, शेरियम आपका +4, ये कन्वर्ट हो रहा है Ce+3 के अंदर, बताओ जरा। Ce+4 ये आपको मिलेगा येलो कलर का, और Ce+3 की बात करें तो ये हो जाता है कलरलेस, कलरलेस। यस, इसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्सेनिक, As+5, ये कन्वर्ट हो रहा है As+3 के अंदर, जरा इसका बताओ कलर। ये होता है रेड कलर का, और रेड कलर से बड़ा कन्वर्ट होगा ग्रे कलर के। ठीक है, ग्रे कलर में कन्वर्जन होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंटीमनी+5, ये कन्वर्ट हो रहा है Hb+3 के अंदर, तो ये होता है आपका, ये भी रेड कलर का होता है, कन्वर्ट होता है कलरलेस के अंदर। ठीक है, कलरलेस में आपको ये दिखाई देगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इनको आप अगर ध्यान रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बात करूंगा इसकी समरी की तरफ। ठीक है, समरी को लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा मैं मीडियम इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, और मीडियम के साथ किस तरीके से आंसर आपके चेंज होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, Pb+2 है, आयरन+3 है। ठीक है, तो अगर उनमें क्वेश्चंस आएंगे तो मीडियम को लेके क्वेश्चंस नहीं आएगा, और क्वेश्चंस आते हैं जेई के अंदर। ठीक है, मीडियम को लेके बोलेगा कि HNO3 दे दिया गया है, ठीक है, और HNO3 के साथ कलर कौन सा शो करेगा, अगर उसने फिर NaOH को फॉलो किया है फिर कौन सा कलर शो करेगा। ये कुछ अलग पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपके जो जेई के बच्चे हैं उन सबके क्वेश्चंस बनते हैं, आपके में क्वेश्चंस जल्दी से देखने को नहीं मिले। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने पहले आपको बता रखा है, तो आपको उसी को फॉलो करना है। ठीक है, जो क्लासरूम में ऑफलाइन सेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको ध्यान रखना। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं, कल हम लोग जो बात कर रहे थे कॉपर सिल्वर गोल्ड के साथ। ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड आपका चल रहा था, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड के अंदर क्वेश्चन ये है कि हम लोग बात कर रहे थे इनकी केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी जो रिएक्टिविटी है बच्चों, किस पे डिपेंड करेगी? तो आपको पता होना चाहिए, 3 एनर्जीज हैं। कौन कौन सी एनर्जीज हैं? कौन कौन सी एनर्जी है? सब्लिमेशन एनर्जी है, आयनेशन पोटेंशियल है, और हाइड्रेशन एनर्जी है। 3 ही एनर्जीज है, उन्हें तीनों एनर्जी पे डिपेंड करेगा, उन तीनों एनर्जी का सब्लिमेशन जो आएगा। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ पे जो आयनेशन पोटेंशियल है लगभग इन तीनों मेटल्स की बच्चों कौन कौन सी, एक तो आपकी हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन ये बच्चों बहुत हाई होती है इनकी।
हीट ऑफ सब्लिमेशन, बिकॉज यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग काफी ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है और जो कि आपकी जो आयनेशन पोटेंशियल, ये दोनों वैल्यू, आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू, ये दोनों बच्चों बहुत हाई होती है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बच्चों बात कर रहे हैं आपकी कॉपर के बारे में, सिल्वर के बारे में, गोल्ड के बारे में, ठीक है। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू ये आपको पहले ही मिलती है। लास्ट में आता है हाइड्रेशन, तो उसकी कहानी तो बाद में होगी। जब तक आयन नहीं बनेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन और आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है बच्चों वो कैसी होती है, बहुत लेस होती है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है सभी को? लेस एक्टिविटी का रीजन समझ में आ गया? हाइड्रेशन तो बाद में आएगी, उस पर जाने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यस, अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद एयर। तो अगर एयर का मतलब बच्चों ऑक्सीजन के साथ, ये रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीजन प्लीज बच्चों ध्यान रखना। अगर यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड और सिल्वर बच्चों का भी रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, आपको पता है। अगर गोल्ड और सिल्वर अगर बेटा रिएक्शन कर जाएगा, गोल्ड और सिल्वर अगर यहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा, तो भाई जो भी हम गोल्ड सिल्वर लोग पहनते हैं घरों के अंदर, तो भाई वो उसमें आप क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा, कुछ और कलर का हो जाएगा। तो ऑक्सीजन आराम से रिएक्शन, इजिली रिएक्शन गोल्ड सिल्वर के साथ नहीं करता है। और जो कॉपर है, अगर कॉपर के साथ, कॉपर तो रूम टेम्परेचर पे नहीं करता है, लेकिन कॉपर को अगर आपने लंबे समय के लिए हीट कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बच्चों वहां पे आपको एक कंपाउंड मिलेगा, वो होता है आप कॉपर के साथ अगर आपने ऑक्सीजन लेके आ गए, इसमें CO2 वगैरह भी होती है, बाकी और गैसेस भी होती हैं, तो यहाँ से कॉपर के साथ बच्चों ग्रीन कलर की लेयर, अगर आपको पता होगा कि कॉपर की जो टर्निंग्स होती हैं जो लंबे समय तक पड़ी रहती हैं, ठीक है, एक जगह, तो वहां पे देखो उसमें ग्रीनिश लेयर आती है, एक ग्रीनिश ये और ग्रेइश कलर की लेयर होती है, ग्रीन और ग्रे, ठीक है, ग्रीन और ग्रेइश कलर की एक हल्की सी उसमें लेयर आती है, ठीक है, देखा होगा, बहुत बच्चों ने देखा होगा। वो जो लेयर होती है बच्चों, वो किसकी होती है? ग्रीन कलर की लेयर। उसकी जो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों कार्बोनेट लेयर, ठीक है। तो क्या होगा, कॉपर का कार्बोनेट बनेगा और कॉपर का हाइड्रोक्साइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, तो ये रस्टिंग वाला पार्ट भी हम बोल सकते हैं। अगर कॉपर लंबे समय के लिए बेटा बना रहेगा, तो वहां पे कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड बेटा एक साथ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और वही बेटा रीजन करता है कि ग्रीन कलर, जो ग्रीन और ग्रेइश कलर आपको दिखाई दे रही है कॉपर के ऊपर, एक थिन लेयर दिखाई दे रही है, उसके पीछे रीजन आपका यही है, कौन सा है? कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? ये बेसिक कार्बोनेट है। अरे क्लियर है बेटा? यही आपका ग्रीन फिल्म के पीछे आपका रीजन, जो लेयर आपकी फॉर्म हो जाती है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में बच्चों बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ गोल्ड तो सिल्वर आपका रिएक्शन करेगा नहीं, सिर्फ कॉपर करता है। और कॉपर भी बच्चों रेड हॉट होना चाहिए, रेड हॉट कॉपर होना चाहिए। अगर उसके साथ अगर आपने ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, तो बच्चों ये कन्वर्ट होता है CuO के अंदर और रिलीज करता है बच्चों यहाँ से, ये तो कॉपर यहाँ से आपका रेड हॉट है, प्लस आपका यहाँ से H2O। हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ बात कर रहे हैं, राइट। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ करेगा तो H2 गैस तो रिलीज होगी यहाँ पे, अगर H2 गैस तो बिल्कुल रिलीज होगी, तो CuO बनेगा और यहाँ से आपको H2 गैस रिलीज हो जाएगी। समझ में आ गया? तो कॉइनेज मेटल रूम टेम्परेचर रिएक्शन नहीं करती हैं, इसको थोड़ा टेम्परेचर हाई चाहिए। अगर वाटर आपका स्टीम होगा, ये जो वाटर है ना, ये स्टीम होना चाहिए, ठीक है, तो ही ये रिएक्शन इजीली आपका परफॉर्म करेगा। सभी को बात समझ में आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग एसिड्स के साथ। तो कॉपर, सिल्वर और जो गोल्ड है, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है अगर बच्चों को रिएक्शन परफॉर्म करता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ। डाइल्यूट एसिड्स के साथ कभी भी ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते हैं। कौन कौन? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये बात समझ लो, क्यों नहीं करते हैं? कोई बता सकता है मुझे? रीजन है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बिल्कुल इजी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरा याद करो, मेमोराइज करो। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड नीचे आ रहे थे, हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आपको पता होगा, ठीक है। तो नीचे आते हैं तो इसलिए ये जो आपके कॉपर हो गया है, आपका जो सिल्वर हो गया है और आपका गोल्ड हो गया, ये बिल्कुल भी बच्चों H2 गैस इवॉल्व नहीं करते हैं जब ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे बच्चों डाइल्यूट HCl के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? यस। लेकिन बच्चों हम, हाँ, तो गोल्ड और सिल्वर की कहानी तो छोड़ ही दो, ये तो कुछ करने वाले हैं। बचा कॉपर। तो कॉपर के साथ अगर बेटा हम लोग, ये तो आपके डाइल्यूट थे, ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड्स। अगर मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड या हॉट अगर मैंने एसिड्स यूज कर दिए हैं, जैसे HCl मैंने कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया है, या फिर मैंने यहाँ पे सपोज H2SO4 यूज कर दिया है, और यहाँ पे मैंने एयर की सप्लाई भी कर दी है, तो उस केस में कॉपर आपका डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होकर बेटा सॉल्ट बनाता है सिंपल सा। अगर HCl होगा तो CuCl2 बनाएगा, और अगर आप H2SO4 हुआ तो वहां से आपका कॉपर सल्फेट बनाएगा, बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा। तो एक बार एक्शन लिख देता हूं मैं,
कॉपर प्लस HCl एंड दिस HCl इज कॉन्सेंट्रेटेड, प्लस बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन गैस आती है, ठीक है, तो ये कंबाइन करके यहाँ से बनाता है CuCl2 और प्लस बच्चों मिल जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से अगर कॉपर के साथ में फॉलो करूं बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब डायल्यूट रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ से बच्चों बनेगा कॉपर का सल्फेट और प्लस रिलीज कर देगा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कॉपर की दो रिएक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट, सभी को समझ में आ गया। कुछ रिएक्शंस इसकी हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, उसको मैं यहाँ पे करूंगा एक्सप्लेन। तो थोड़े से मैकेनिज्म सेक्शन को एक बार देख लें हम लोग। चलो देखते हैं। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, ध्यान दो, एयर यहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं होगी, यहाँ तो एयर की प्रेजेंस होगी तो ये दोनों कंपाउंड आपके बन जाएंगे। मैंने लिया है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एयर की प्रेजेंस नहीं है बच्चों, विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उस केस में कन्वर्जन कैसे होता है तो देखते हैं। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ये बच्चों क्या करता है, आपको पता है मैकेनिज्म, पहले वाटर निकालेगा, SO2 गैस और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये तो मैकेनिज्म सभी को पता है ना, फर्स्ट स्टेप, इट इज इजी। अच्छा सेकंड बच्चों कॉपर आ जाएगा और यहाँ से क्या, यहाँ से आपका वो H2SO4 प्लस आपका नेसेंट ऑक्सीजन ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ये कन्वर्ट करेगा ऐसे कॉपर सल्फेट के अंदर, प्लस बच्चों यहाँ से बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल, भाई यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का ऑक्सीजन, ये वाटर बन जाएगा। होगी बच्चों दोनों स्टेप, सॉल्व कर लो, ये आंसर मिल जाएगा। कौन पार्ट किससे कैंसिल, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल कर देना, इधर मिलेगा कॉपर प्लस 2 मोल्स मिल जाएंगे, ये 2 मोल्स आपको मिल जाएंगे H2SO4 के, और प्रोडक्ट साइड मिल जाएगा एक तो आपको सॉल्ट कॉपर सल्फेट ये रहा, प्लस बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक यहाँ पे, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा और प्लस आपको SO2 गैस मिलेगी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने देखा था सिर्फ कॉपर सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा SO2 गैस मिलती है। अगर आपका हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा तो मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया, मैकेनिज्म क्लियर हो गया, इजी था। अच्छा एक आप मुझे करके दिखाओ, अगर मैंने यहाँ पे H2SO4 इट इज ए कॉन्सेंट्रेटेड अगर मैंने फॉलो किया है और इसके साथ बच्चों में लेकर आए सपोज सिल्वर लेके आया, तो बताओ मुझे आंसर क्या बनेगा। इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड तो रिएक्शन करेगा, सिल्वर भी रिएक्शन कर जाएगा, अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो सिल्वर भी रिएक्शन परफॉर्म कर जाएगा। बताओ जरा क्या आंसर बनेगा। अभी HNO3 भी लाने वाला हूं मैं, पहले इसके बारे में बताओ, डायरेक्ट आंसर बताओ। क्या होगा यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस SO2 गैस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, सिल्वर के साथ जाएगा बच्चों, कौन रिएक्शन करेगा, सिल्वर के साथ आ जाएगा आपका एक तो नेसेंट ऑक्सीजन और प्लस यहाँ पे रहेगा आपका H2SO4, तो एक तो आंसर बच्चों बन जाएगा Ag2SO4, सिल्वर +1 की स्टेट में होता है, यह बात आप समझ लेना, ठीक है, बैलेंसिंग कर लेना, Ag2SO4 मिलेगा प्लस ये SO2 गैस आपको यहाँ पे मिलेगी और वही बचा आपका बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स वो आपको मिल जाएगा, हो गया सीधा आंसर। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, अगर मैंने HNO3 लेके आया, बताओ जरा, अगर मैंने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेके आया इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, ये सब हो चुका है पहले, जस्ट बताओ मुझे जल्दी से। HNO3 इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या आंसर बनेगा, बस मैकेनिज्म पता होना चाहिए। HNO3 कहानी क्या है, HNO3 बच्चों कन्वर्ट किस में होगा, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स में होगा, NO गैस रिलीज करेगा और प्लस बच्चों क्या करेगा बताओ जल्दी से, नेसेंट ऑक्सीजन, NO है NO2, अगर कॉन्सेंट्रेट होगा तो NO है NO2, आपको पढ़ाया मैंने, क्या करना चाहिए, डाइल्यूट वाले में NO आता है, यहाँ पे क्या होगा NO2 हो, अगर मैंने पढ़ा है पहले आपको कहाँ पे, हाँ बिल्कुल NO2 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल NO नहीं, NO तो डाइल्यूट में आता है ना, पढ़ाया था मैंने आपको पहले। यस तो ये आपको यहाँ से इसके बारे में इसका पहली स्टेप तो मिल गई, अब कहानी है आप स्टार्ट कर लो, बिल्कुल सही है। तो कॉपर जैसे आ जाएगा बेटा कॉन्सेंट्रेटेड के सामने, कॉपर तो हम लोगों ने लिया ही था ना, कॉपर चतुर्थी का कॉपर पहले आया HNO3 के साथ, H2O किया था हमने, बताओ क्या आंसर बनेगा। हाँ वेरी डाइल्यूट में तो अमोनियम नाइट्रेट, हाँ सॉल्ट बनेगा, पढ़ाया था पूरा मैकेनिज्म पढ़ाया था, यस या बिल्कुल याद होना चाहिए। बताओ बच्चों, तो कॉपर करेगा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और बच्चों करेगा HNO3 के साथ, तो एक तो सॉल्ट बन गया सीधा, और सॉल्ट कौन सा बना, CuNO3 ट्वाइस, मैकेनिज्म आप लिख लेना पूरा और मैं आपको बता दे रहा हूँ साथ में यहाँ पे, और NO2 गैस मिलेगी और प्लस आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स, बैलेंसिंग आप कर लेना, बैलेंसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसके बाद चलो मुझे एक आंसर और बता दो, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है डाइल्यूट HNO3, मैंने लिया है डाइल्यूट HNO3 और फॉलो किया है बच्चों मैंने सिल्वर, बताओ आंसर, डाइल्यूट HNO3 प्लस सिल्वर, क्या आंसर बनेगा। गैस भी पूछ सकता है, सब याद हो गई होंगे अब तो आपको बहुत अच्छे से,
हाँ, क्या आंसर बनना चाहिए यहाँ से? पहली स्टेप क्या होगी भाई? एथेनोथ्री तो बच्चों कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो तो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा। प्लस बच्चों याद होगा नेसेंट ऑक्सीजन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन थे, तो नेसेंट ऑक्सीजन आप निकाल लेना, प्लस यहाँ से NO गैस जाएगी, NO2 नहीं NO गैस। अब सिल्वर का काम हो जाएगा, ये पहली स्टेप यहाँ पे फिनिश। सिल्वर आएगा बच्चों, सिल्वर नेसेंट ऑक्सीजन है ना, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्शन, प्लस HNO3 होगा वो डाइल्यूट वाला सेक्शन। निकाल दो आंसर जल्दी से, क्या बना? एक तो बच्चों बन जाएगा EgNO3, ठीक है। दूसरा बताओ, एनो गैस, ये दिख रही है ना एनो गैस, एनो गैस निकाल दो, और प्लस बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल इजी था, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? यस, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अगर बच्चों बात करते हैं गोल्ड, अब गोल्ड की तरफ आते हैं, तो गोल्ड बच्चों HNO3 चाहे कॉन्सेंट्रेट हो चाहे डाइल्यूट हो, चाहे H2SO4 बच्चों कॉन्सेंट्रेट चाहे डाइल्यूट हो, बिल्कुल रिएक्शन नहीं करने वाला। तो बच्चों गोल्ड के साथ, तो बेटा गोल्ड करता है एक्वारेजिया के साथ परफेक्टली। गोल्ड बच्चों इजिली, अब एक्वारेजिया आपको बताया था मैंने, जब मैंने आपको पढ़ाया था HNO3 नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाई थी, बड़ा याद होगा, 1:3 में होता है ना, कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl 1:3 में आपको पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल। तो एक्वारेजिया के साथ बच्चों ये जो गोल्ड है वो इजिली आपको डिसॉल्व हो जाता है। तो एक्वारेजिया का इसकी रिएक्शन एक बार देख लेते हैं होती क्या है। तो देखो बच्चों, एक्वारेजिया का मतलब क्या है? HNO3 इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, प्लस 3 मोल्स बच्चों होते हैं HCl के, ठीक है, बोथ आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन दोनों का कंपोजिशन। तो बेटा जब गोल्ड इसके सामने आएगा ना, तो HNO3 और HCl रिएक्शन पहले परफॉर्म करेगा, तो यहाँ से बनाता है NOCl, प्लस बच्चों फॉर्म करता है यहाँ से 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लस फॉर्म करता है 2 नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन बच्चों रिलीज होते हैं, ध्यान रखना, एक्वारेजिया से नेसेंट क्लोरीन आपके रिलीज होते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेसेंट क्लोरीन। अब यही नेसेंट क्लोरीन बच्चों डायरेक्ट कंबाइन, हाईली रिएक्टिविटी होगी, नेसेंट क्लोरीन डायरेक्टली कंबाइन हो जाएंगे बेटा किसके साथ? डायरेक्टली कंबाइन हो जाएंगे आपके क्लोरीन के साथ, राइट, डायरेक्टली कंबाइन होगा गोल्ड के साथ, है ना, गोल्ड से कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ से बनाएंगे आपके AuCl3। Au+3 में आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके 3 मोल्स लेने पड़ेंगे, बैलेंसिंग कर लेना, ऊपर पूरा का पूरा 3 का मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। यस, तो यहाँ से बन जाएगा AuCl3। लेकिन ये AuCl3 ये फर्दर बच्चों यहाँ पे बनाता है, फर्दर रिएक्शन करता है HCl के साथ, तो AuCl3 नाउ इट विल फर्दर रिएक्ट विद HCl, और यहाँ से बच्चों बनाता है आपका क्लोरोओरिक एसिड, वेरी स्पेसिफिक क्लोरोओरिक एसिड HAuNCl4, और प्लस हाँ, इसी का नाम क्या हो जाएगा? दिस इज दी क्लोरोओरिक, AURIC, क्लोरोओरिक एसिड। तो क्लोरोओरिक एसिड आपको मिलेगा, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज दी फाइनल प्रोडक्ट। या फिर आप और एक तरीके से कर सकते हो, एक तरीका इसका और होता है, एक तो ये तरीका हो गया, आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, तो क्लोरिक ओरो एसिड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका मैं और सिंपल तरीका बता दूं इसका, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था HNO3 प्लस मैंने फॉलो किया था HCl, तो आप यहाँ पे ना सीधा क्या कर सकते हो, एक ये भी प्रोसेस होता है कि यहाँ से आपका NO गैस रिलीज होता है, प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं, प्लस 3 नेसेंट क्लोरीन सीधे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके 3 मोल्स आपको लेने पड़ेंगे HCl के, और फिर सेकेंड स्टेप में क्या आएगा? गोल्ड आएगा, और उधर से आपका HCl और 3 नेसेंट क्लोरीन सीधा रिएक्शन करा सकते हो, तो सीधा यहाँ से HAuCl4 आपको मिल जाएगा। HAuCl4 आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है HCl के साथ, क्लोरीन कितने हैं? एक यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 हो जाएगा, एक गोल्ड है, तो आपका HAuCl4 आपको सीधा मिल जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी पार्ट कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करने में क्या होगा? 3 आपके कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से मिलेगा आपको HNO3, प्लस मिलेगा बच्चों गोल्ड, प्लस आपको 3 और 1 आपका 4 मोल HCl हो गया है, यहाँ से फॉर्म हो जाएगी NO गैस, और प्लस आपका रिलीज हो जाता है HAuCl4, ठीक है, क्लोरोओरिक एसिड, और प्लस आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट पता होना चाहिए तो ही कर सकते हैं, नहीं पता होगा तो फिर तो कोई चांस ही नहीं, ठीक है, इस बात को याद है। सभी को आता समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। यस, बिल्कुल। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कॉपर की तरफ थोड़ा सा, और कुछ अदर इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। जो कॉपर वर्ड है ना, ये आया कहाँ से, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? तो कॉपर का ये जो यूज है, जो प्री हिस्टोरिक टाइम से उस समय से कॉपर का यूज हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है, हिस्ट्री वगैरह आपने पढ़ी होगी, ठीक है। कॉपर के बहुत अच्छे एलॉय, अगर आपको बहुत सारी जो हमारी सभ्यताएं थी पहले,
ठीक है, मोसोपोटामिया एंड मिस्र की एंड अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई हैं उसमें इजिप्ट की तो बहुत पहले हम बात कर रहे हैं, मतलब 350 बीसी की बात कर रहे हैं। 350 बीसी, ब्रिटिश क्राइस्ट बोलते हैं बीसी, ब्रिटिश क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनी, ठीक है। तो 350 बीसी की हम बात कर रहे हैं। तो इजिप्ट के अंदर बड़ा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो आपको पता है एलॉय है, उसके अंदर हम कॉपर का बहुत यूज करते थे उस समय के लोग। तो रोमन्स हो गए हैं, ग्रीक लोग, ग्रीक ग्रीक वगैरह हो गए हैं, वो सारे के सारे जो सिविलाइजेशन थी वो कॉपर का बहुत ज्यादा यूज करती थी, एलॉयज की फॉर्म में भी यूज करती थी, बिकॉज वो सिविलाइजेशन बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, ठीक है। अगर आप कभी हिस्ट्री टीवी वगैरह देखते हो तो वहाँ पे आपको जरूर इनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। बहुत मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, उनका सिस्टम सारा कुछ बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल साइंटिफिक था, ठीक है। यस। तो अब यहाँ पे एक एक ये आता है कि बच्चों एक कंट्री है जिसका नाम होता है साइप्रस, अगर आपको पता है। साइप्रस एक कंट्री है, आप नाम भी सुना होगा साइप्रस का, एक आइलैंड है एक्चुअली में, साइप्रस से पढ़ आइलैंड। तो ये साइप्रस आइलैंड के ऊपर सबसे पहले जो रोमन और ग्रीक लोग थे, रोमन एंड ग्रीक, आप बोलोगे सर हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हो क्या? तो रोमन, हाँ यूपीएससी के बारे में बता दे रहा हूँ। रोमन और जो ग्रीक लोग थे उन लोगों ने बेटा क्या करा, साइप्रस, ये साइप्रस के ऊपर सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि इस आइलैंड के ऊपर इन्होंने इस मेटल को देखा, ठीक है। ये जो मेटल बात कर रहे हैं कॉपर के बारे में, ठीक है, इस मेटल को देखा। तो वहां से बच्चों ने, रोमन जो ग्रीक थे उन लोगों ने एक वर्ड यूज करा, क्यूप्रम, क्यूप्रम। तो क्यूप्रम जो वर्ड है, क्यूप्रम वर्ड एक्चुअली रोमन और ग्रीक लोग यूज करते थे, तो क्यूप्रम से बच्चों निकल के आया कॉपर। हम पढ़ते हैं लैटिन में कॉपर का सीयू, क्यूप्रम पढ़ते हैं। तो क्यूप्रम कहां से रिलेट किया, साइप्रस में ये समझ लो रिलेशन। और क्या साइप्रस में पहले किसने देखा बच्चों, रोमन और ग्रीक लोगों ने। कब की बात कर रहे हो, 350 बीसी के अराउंड की बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है। नाम कैसे पढ़ा, समझ में आ गया होगा। हमारी इंडिया में कॉपर बिल्कुल नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। सबसे ज्यादा कॉपर कहाँ पाया जाता है, कोई बताएगा मुझे? हिस्ट्री भी बता दी मैंने आपको, जल्दी से बताओ। सबसे अधिक कॉपर कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा कॉपर कहाँ पाया जाता है? भाई नेटिव स्टेट क्या है इसके, यूएसए यूएसए। आपने उसको कहा सुपीरियर लेक सुनिए क्या, सुपीरियर लेक सुनिए क्या? रशिया, रशिया में, हाँ रशिया में भी होता है। रशिया में एक माउंटेन, नाम नाम सर्च कर लेना गूगल पे, यूरल, यूरल एक माउंटेन है, ठीक है। यूरल माउंटेन पे आपके कॉपर की प्रेजेंस सबसे ज्यादा है रशिया के अंदर, रशिया में है यूरल माउंटेन, ठीक है। यूएसए, यूएसए के अंदर अगर मैं बात करूं तो बच्चों की लेक है सुपीरियर लेक, अगर आप नाम सुना होगा, ठीक है, सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक जो है, सुपीरियर लेक में आपका कॉपर सबसे ज्यादा जबरदस्त अमाउंट में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका। यस, स्वीडन में भी पाया जाता है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है आपके, यूएसए और रशिया, करेक्ट। अब आती है इसकी ओर्स की तरफ। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट ओर हैं, तो और कौन कौन से हैं वो भी समझ लो। हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं CuFeS2, बताओ इसका नाम जल्दी से क्या होगा इसका नाम। नेक्स्ट बच्चों पढ़ा था हम लोगों ने Cu2S, सल्फाइड ओर। या सल्फाइड ओर में डिस्कस किए थे आपके ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, तो ये नाम आए थे Cu2S। नेक्स्ट बात करते हैं तो Cu3FeS3, ये वहां पे नाम आए थे। इनमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों, ठीक है, जो हमने टिक करी हैं। CuFeST का नाम क्या है, इसका नाम है बेटा चाल्कोपाइराइड। क्या नाम है, चाल्को, चाल्को पाइराइट, ठीक है। चाल्को पाइराइट इसका नाम है, या फिर बोल सकते हैं बच्चों कॉपर पाइराइट। दिस इज कॉपर पाइराइट, ठीक है। आती हैं और आती हैं बच्चों, इसलिए ध्यान रखना, 4 मार्क्स इजी मिलते हैं। Cu2S, Cu2S के, हाँ आपके सीटी वगैरह में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। इसका बेटा इसका नाम होता है कॉपर ग्लांस, बहुत पॉपुलर है। दिस इज कॉपर ग्लांस, GLANCE, कॉपर ग्लांस, ठीक है, कॉपर ग्लांस बोलते हैं इसको। या फिर इसको चाल्कोसाइड्स भी बोलते हैं, चाल्कोसाइड्स भी बोलते हैं, CHALOCIT, चाल्कोसाइड्स बोल लो या कॉपर ग्लांस बोल लो, बात एक ही है। और लास्ट वाला बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम होता है बोर्नाइट। बोर्नाइट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। समझ में आ गया। कुछ और भी होते हैं और मेटलर्जी के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, जिसके जो कार्बोनेट और, कार्बोनेट और इसकी बहुत पॉपुलर है। कार्बोनिक, क्योंकि ये पत्थरों पे पाया जाता है, ठीक है। कॉपर की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया अभी बेटा, सुपीरियर लेक हो गई आपकी यूएसए के अंदर, या फिर आपका माउंटेन हो गया रशिया के अंदर, तो वहां पे पाए जाते हैं। तो बेटा कार्बोनेट्स ओर में सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाता है कॉपर का। कैसे, एक होता है बच्चों CuCO3 डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH ट्वाइस। ये बेटा होता है मेलाचाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मेलाचाइट पहचानना था, MELACHIT। मेलाचाइट अलग दिखता है जो ग्रीन कलर का, कैसा होता है, ग्रीन कलर का ओर होता है, तगड़ा जबरदस्त दिखता है, और हाई परसेंटेज होता है इसमें कॉपर का।
अरे दो दो कॉपर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे? यस, एक बच्चों और होता है जो होता है एजुराइट, AZURIT, एजुराइट। एजुराइट का जो फॉर्मूला होता है ये बेटा होता है कैसे, ब्लू कलर का होता है, शाइनिंग ब्लू कलर एजुराइट, ठीक है, सर्च कर लेना, कलर आपको दिख जाएंगे इसके, ठीक है। यस, तो ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला 2 मोल्स ऑफ कार्बोनेट, सारे के सारे कार्बोनेट हो रहे हैं, ये सारे के सारे कार्बोनेट ओर हैं, समझ लो ध्यान से। यस, दोनों का फॉर्मूला लगभग मैच करता हुआ, लेकिन ऊपर आपकी 2 मोल्स ऑफ CuCO3 है, यहाँ पे आपका 1 मोल CuCO3, यहाँ पे 2 मोल CO3। ये एजोराइट है, ब्लू कलर है, ये आपका ग्रीन कलर है, लेकिन दोनों को दोनों यहाँ पे कार्बोनेट हो रहे हैं, ये दोनों में सिमिलरिटी है। समझ में आ गया? क्या कॉपर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाया जाता है? क्या कॉपर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाया जाता है? होता है एनिमल बॉडी में, बहुत ही लेस बहुत ही लेस एक्सटेंट में होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, बहुत लेस एक्सटेंट के अंदर होता है। और अपने हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन पढ़ा होगा ना, क्या सर बायोलॉजी पढ़ा रहे होगी, अरे हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो कॉपर वहां पे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरफ पढ़ा ना, कैटलिस्ट पढ़ा होगा, आयरन के साथ कैटलिस्ट, आयरन के साथ जब रिएक्शन परफॉर्म होती है तो कॉपर वहां पे क्या होता है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है जब फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना? समझ में आ गया? कुछ बोलने पढ़ाई नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा याद रखो, है ना, थोड़ा सा याद रखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, बस इतना याद रखो, मेरी जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है, ठीक है, हमारे लिए, बायोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, चलो। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपने समुद्र के आसपास जो रेड कलर की, रेड जो फेदर्स, फेदर्स पंख जानते हो ना, रेड कलर के जो पंख वाले जो पक्षी होते हैं, उनके अंदर भी जो चिड़िया होती हैं उनके अंदर भी कॉपर पाया जाता है। मैंने कभी देखा नहीं है लेकिन पाया जाता है, मैंने पढ़ा है, ठीक। मिल्क में भी होता है लेकिन बहुत लेस लेस अमाउंट में होता है। अच्छा, इंडिया के अंदर कहाँ पाया जाता है कॉपर? आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर ज्योग्राफी में, कि कॉपर की वो पाई चार्ट बना होता है, उसमें लिखा होता है कॉपर की प्रेजेंस इंडिया में कहाँ ज्यादा है। तो कॉपर की प्रेजेंस सबसे ज्यादा इंडिया में झारखंड के अंदर। कहाँ पे है? झारखंड के अंदर है। और डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिंगमम डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट याद मत रखो, ठीक है, आपको केवीसी नहीं देना, ठीक है, कौन करोड़पति नहीं देना ठीक है। तो झारखंड के अंदर आपका इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, झारखंड, ठीक है। यस, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें राजस्थान के अंदर भी पाया जाता है, बालाघाट, बालघाट और अलवर, हाँ ये सही होता है, निरांत ने आज बहुत अच्छा बनाया यार, राजस्थान के अंदर, हाँ आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, राजस्थान में कॉपर बेल्ट होती है, राजस्थान में बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में कॉपर बेल्ट पाए, कॉपर बेल्ट है, आपने जो भी आंसर दिया बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, ये आपको अगर पता है तो यार बहुत अच्छी बात है, मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब आता है बेटा इसका एक्सट्रैक्शन, तो एक्सट्रैक्शन कॉपर कैसे निकाला जाता है ओर से, वो पढ़ाएंगे मैं आपको मेटलर्जी के अंदर। कहाँ पढ़ाऊंगा मैं? मेटलर्जी के अंदर, मुझे याद दिला देना, ठीक है, लेकिन मुझे याद रहता है, मेटलर्जी के अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलो, अब बात करते हैं हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ, नया सेटिंग डालेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज। यस, प्रॉपर्टीज। यस बच्चों, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं इसकी, कोई देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, क्वेश्चन आएंगे तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हम कॉपर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो कॉपर का जो हमारा नॉर्मल कलर है, ठीक है, कॉपर का जो कलर है पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉपर का कलर बताओ मुझे पहले, कॉपर का कलर क्या है? कॉपर का हमारा कलर क्या है? यस, कॉपर का नॉर्मल कलर क्या है? रेडिश कलर ना, रेडिश, रेडिश लश्रिश का हल्का सा होता है, ब्राउनिश होता है, हाँ ब्राउनिश रेडिश थोड़ा सा रहता है, इस प्रॉपर्टी के साथ ही रहता है, यस बिल्कुल, यस। अब देखो, हाँ इसकी प्योर स्टेट की बात कर रहा हूँ, प्योर स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यही है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, अगर कॉपर के साथ अगर मैं ऑक्सीजन गैस लेके आता हूँ, डायरेक्ट कंबाइन करता हूँ, तो यहाँ से बनता है Cu2O। ये किस कलर का होता है? रेड कलर, रेड कलर। इसकी दूसरा जो कंपाउंड है वो ब्लैक कलर का पीपीटी होता है। अगर मैंने Cu2O को फर्दर ऑक्सीडाइज करा दिया तो ये कन्वर्ट हो, बेटा यहाँ पे याद है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कन्वर्ट होकर CuO में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 × X = 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, X की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है, Q+, ये आपका +2 में है तो ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। लेकिन ये बच्चों होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का पीपीटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ब्लैक कलर का है, ठीक है, दिस इज ब्लैक कलर, ये आपका रेड कलर का होता है, एक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है।
फिर CuO को हीट करना है तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो CuO को हीट करना है तो चाहिए मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1100-1200 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। हीट कर देंगे तो Cu2O में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ये, Cu2O में और प्लस हाफ मोल्स ऑफ O2 यहाँ से हो जाता है रिलीज, ठीक है। और Cu2O बच्चों कैसा है, रेड कलर का है, ठीक है। तो इसका इंटर कन्वर्जन है जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो कॉपर है वो मेटल है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क भी करता है, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्शन, जैसे बच्चों मैंने कॉपर के साथ फॉलो किया है 2 मोल्स ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये कन्वर्ट बेटा NO कन्वर्ट किस में हो जाएगा, N2 गैस के अंदर, और कॉपर बच्चों कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CuO के अंदर। तो यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस करें, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ से बेटा मैंने आयरन लिया है Fe+3, अगर इसके बाद मैंने कॉपर ले लिया है तो प्लीज ध्यान रखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, तो इसको यहाँ पे आयरन का रिडक्शन होने वाला है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 के अंदर, कॉपर पे ऑक्सीडाइज Cu0 है तो यहाँ से Cu+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आयरन का कोई भी कंपाउंड जो +3 की स्टेट में डिफाइन करे आयरन को, अगर आप कॉपर के सामने लेके आओगे तो कॉपर बच्चों वर्क करेगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन मतलब कॉपर विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और आयरन का यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो इंपॉर्टेंट है ही ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे बच्चों AgNO3 अगर कॉपर के साथ आएगा तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, यहाँ से बन जाएगा आंसर आप तो सिल्वर बनेगा प्लस बच्चों आएगा कॉपर का नाइट्रेट, ठीक है। आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, तो वो आपको यहाँ से जैसे AuCl3 आ गया कॉपर के साथ, तो कॉपर गोल्ड को बाहर निकालेगा, ठीक है, CuCl2 बनाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा, आपका गोल्ड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलो ये कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एलॉय, क्वेश्चन एलॉय पे भी आते हैं, ठीक है, एलॉय और इसकी कंपोजिशन। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों ब्रास, तो ब्रास के अंदर कौन कौन सी कंपोजिशन होती है, जल्दी से बताओ ब्रास की कंपोजिशन प्लीज। कॉपर होता है और प्लस बच्चों जिंक होता है, कॉपर प्लस जिंक, कोई बताएगा परसेंटेज कितना होता है, कॉपर का होता है बच्चों 60-80%, ठीक है, ये कॉपर के एलॉय मान लो आप यहाँ पे, ठीक है। यस ब्रास की यहाँ पे कॉपर कितना है बेटा 60-80% ब्रास के अंदर, जिंक कितना होता है आपका 40-20% है ना, उसी प्रिपोर्शन लिख लेंगे। मैं पूछूं आपसे ब्रॉन्ज, मैंने पूछा आपसे ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज के अंदर बच्चों क्या होता है बताओ जरा, कॉपर होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एन आ रहा है ना, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज में एन, तो कॉपर प्लस 10, जिंक नहीं, कॉपर प्लस 10। कॉपर यहाँ पे कितना होता है 75% टू 90%, ये डिपेंड करता है रेशियो किस तरीके की क्वालिटी आपको चाहिए। टिन की बात करते हैं तो बच्चों ये होता है 25% से लेके 10%, ठीक है, इस तरीके से रेंज वेरी करता है, 100% होना चाहिए। अच्छा ब्रास का यूज हम कहाँ पे करते हैं, अरे ब्रास का यूज कहाँ करते हैं बच्चों, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स घर में जो होते हैं उसमें आपके ब्रास के होते हैं। कंडेंसर पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ते हो कंडेंसर्स, उसमें ब्रास का यूज होता है, ठीक है। वो कार्ट्रेज पढ़िए कार्ट्रेज, अरे जो कार्ट्रेज होती है जो क्या प्रिंटर वगैरह कुछ होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज करते हैं ब्रास का। ब्रॉन्ज का यूज बच्चों कहाँ करते हैं, कॉइन सिक्के, सिक्के आते थे ब्रॉन्ज के, सिक्के आते हैं, स्टैचू होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, मशीन के पार्ट होते हैं, घंटियां होती हैं मंदिर की, उन सब घंटी घंटी बजाते हो ना, हाँ उसके अंदर ब्रॉन्ज होता है, ब्रास नहीं होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर इसका नाम जरूर सुना होगा पहले आपने, जर्मन सिल्वर बताओ जरा, क्वेश्चन आता है अलॉयज पे, बताओ जर्मन सिल्वर का बेटा कौन कौन सा कंपोजिशन, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें, कॉपर इज इंपॉर्टेंट, जिंक होगा और निकिल होता है, कॉपर जिंक एंड निकिल ये तीन होते हैं। कॉपर यहाँ पे होता है बच्चों 56% अराउंड 56, ये डाटा तो याद करना पड़ेगा। जिंक की बात करते हैं तो बच्चों 24%, परसेंटेज याद हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जो कंपोजिशन वो पता होना चाहिए। निकल यहाँ पे कितना होता है अराउंड 20% समथिंग। इसका यूज हम क्या करते हैं, जर्मन सिल्वर का ऑर्नामेंट आपने सुना है क्या, जो क्या होता है शादी वादी होती है कहीं पे तो फिर बहुत सारे पहनने पड़ते हैं नीले पीले लाल गुलाबी, तो वो सब जर्मन सिल्वर के बने होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मेटल। नेक्स्ट बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग गन मेटल, तो गन मेटल में हमारे कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं प्लीज बताओ जल्दी से। कॉपर, अरे गन बंदूक है ना उसकी बात कर रहे हैं, कॉपर होता है और क्या होता है बच्चों, टिन होता है और जिंक होता है, तीनों का कंपोजिशन होता है। यस नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट इज फॉस्फोरस ब्रांच, हमारे सिलेबस में नहीं है,
ठीक है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज हमारे सिलेबस नहीं है, लेकिन उसमें होता क्या है, कॉपर होता है, फॉस्फोरस होता है और टिन होता है। ठीक है, इसको आप छोड़ देना, जो ऊपर बताया मैंने उनको प्लीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा कॉपर होता है खत्म। यस, बाकी कॉपर के जो कंपाउंड्स हैं क्यूप्रिक क्लोराइड वगैरह, उनकी प्रॉपर्टीज वैसी है, मिलती जुलती हुई, उसमें कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक सेक्शन और आता है बच्चों, ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल, तो ब्लू विट्रॉल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट ही बोलते हैं इसको, CuSO4.5 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये होता है आपका ब्लू विट्रॉल, है ना, प्लस 2 के स्टेट में है। इसको हिंदी में बोलते हैं नीला थोता। अगर हिंदी पढ़ोगे ना तो गूगल पे सर्च करना, ठीक है, नीला थोता, THOTHA। सर हिंदी भी बता दियो, ठीक है, तो नीला थोता इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉपर का इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंड है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें होता है क्या, इसको हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो फॉर्मेशन, हाँ, फॉर्मेशन करने के तरीके इसके अलग अलग हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है इसका हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट को मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि अगर बच्चों आपको कॉपर सल्फेट दे रखा है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको हीट कर दिया गया, इसको हीट करते हो क्या बनता है, ये आपका होता है ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का आपका होता है, बोला नीला होता है, ब्लू कलर का होगा। और इसके बाद आपका यहाँ से बनेगा कॉपर सल्फेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, बचते हैं बच्चों 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये होता है पेल ब्लू कलर का, पेल ब्लू कलर का मिलेगा। और फर्दर अगर आपने इसे हीट कर दिया तो ये आपका बन जाता है कॉपर सल्फेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और जाएंगे तो बचेगा ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका कलर होगा आपका ब्लूइश व्हाइट। ठीक है, ब्लूइश व्हाइट, है ना, ब्लू कलर में व्हाइट चमकता हुआ होगा, ब्लूइश व्हाइट। और फर्दर इससे अगर हीट किया होता है लगभग 230 डिग्री सेल्सियस होता है, ये होता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इस तरीके से। ठीक है, अगर 230 पर इसे हीट कर दिया तो बेटा पूरा बन जाएगा कॉपर सल्फेट, और ये आपको दिखाई देगा व्हाइट कलर, बिकॉज सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए ना, तो कलर बच्चों मिलेगा व्हाइट, कलरलेस आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 230 तक। अगर आपने टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया तो फिर क्या होगा, तो बच्चों ये जो कॉपर सल्फेट का अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं, अगर मैं टेम्परेचर 220 डिग्री से आप लेके आ गए तो ये डिसोसिएट होगा, कन्वर्ट होगा CuO प्लस गैस निकालेगा SO3। SO3 इज अनस्टेबल, इट विल फर्दर डिसोसिएट एट दिस टेम्परेचर, ये फिर से टूट जाएगी बच्चों, तो बनाएगी आपकी SO2 प्लस यहाँ से हाफ मोल्स ऑफ O2। दिस इज द फाइनल आंसर, CuO मिलेगा, SO2 मिलेगा और हाफ मोल्स ऑफ आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। ठीक, इंपॉर्टेंट था ये पार्ट, समझ में आ गया हो, सभी क्लियर है। तो यहाँ बच्चों कॉपर फिनिश होता है, अब कहानी स्टार्ट होगी थोड़ी सी सिल्वर की। तो सिल्वर के बारे में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। सिल्वर के बारे में अगर बात करें तो पहले इसकी प्रेजेंस ऑकरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, सिल्वर बहुत ही रियरेस्ट आपका एलिमेंट है। हमारी अर्थ क्रस्ट में 10⁻8% आपका ये पाया जाता है। ठीक है, ये आपका इसकी नेटिव स्टेट के बारे में बात करें, कहाँ इसका सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, तो कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, तीनों बहुत मजेदार हैं। कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम। सबसे अधिक बच्चों पाया जाता है कनाडा के अंदर, USA के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको के अंदर, पेरू के अंदर। ये इसके बहुत ज्यादा, कभी जाना नहीं है कि वहां से भर के लेके आ जाओ। ठीक है, ऐसा मत करना। सिल्वर के और इम्पोर्टेंट, ठीक है, जैसे अपने इंडिया के अंदर डायमंड वगैरह कहीं पाए जाते हैं तो वहां पे, तो ओर के साथ बच्चों बात करते हैं, इसमें ओर में आता है पहला आपका Ag2S, इसका नाम होता है आपका सिल्वर ग्लांस, इसको बोलते हैं सिल्वर ग्लांस। इसकी टेबल पूरी है, मैं वो टेबल भेज दूंगा आपको, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, सिल्वर ग्लांस। ये थोड़ा रूबी सिल्वर होता है। रूबी सिल्वर क्या होता है, रूबी सिल्वर होता है Ag2S.Sb2S3, इसको बोलते हैं रूबी सिल्वर, ये रूबी सिल्वर का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, इसको ध्यान रखना है। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी को। तो ये वाला सेक्शन हमारा आज का होता है यहाँ पे फिनिश।